पता है बॉयज सीरीज की सबसे बड़ी कमी क्या है? उसका एक्शन। एंड मैं यहाँ पे गोर, माइंडलेस, शॉक प्रोवोकिंग एक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर प्लॉट ड्रिवन एक्शन की, जिसकी कमी इस सीरीज में बहुत टाइम से थी और ये फाइनली हमें आज देखने को मिला एपिसोड 7 में, जिसको देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इस सीरीज में बहुत सारी कमियां हैं बट बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। तो इन सभी नेगेटिव एंड पॉजिटिव में बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूँ यश मेहता एंड यू आर वाचिंग द क्रिटिक स्टेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड के की पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले होमलैंडर पिछले एपिसोड के फायर क्रैकर की आतिशबाजियों के चलते अब पूरी तरह उसके इन्फ्लुएंस में है एंड सेज को ये बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है और उसको सिर्फ अपने शूटर पे ध्यान देने को कह रहा है जो प्रेसिडेंट को मारने के लिए इन्होंने रखा हुआ है। एंड ये पिछले एपिसोड में 25th अमेंडमेंट पास कराने के लिए सपोर्ट इकट्ठा करे थे, जहाँ पे 25th अमेंडमेंट तब पास होती है जब करंट प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर एक और रीजन होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा, एंड वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और हमें पता है इस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट न्यूमन है और इसी कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। बट ये सारी बातें एट्रिन सुन लेता है और ये सेज का पीछा करके उस शूटर की फोटोज एमएम को भेज देता है। वहाँ बॉयज के हेडक्वार्टर्स में हम देखते हैं कि बिली वापस आ चुका है और वो बॉयज को बता देता है कि उसने समीर को कैप्चर किया था वायरस बनवाने के लिए। बट वो ये भी बता देता है कि वायरस को अगर होमलैंडर को मारने लायक बनाना है तो वो ग्लोबल पेंडेमिक कॉज कर देगा। एंड वो बीच का रास्ता चुनता है और कहता है कि मैं उतना ही वायरस बनाऊंगा जितना होमलैंडर और न्यूमन को मारने लायक हो। एंड इसी पूरी कन्वर्सेशन में जो केस्लर है वो बिली को बहुत बार रोकने की कोशिश करता है पर बिली उसको पूरी तरह कंप्लीटली इग्नोर करता है। और यहाँ पे बिली फ्रेंची को भी वापस ले आया जो हेल्प करेगा समीर की वायरस बनाने के लिए। इसके बाद स्टारलाइट, ह्यूई एंड बुचर इस शूटर को ढूंढने जाते हैं एक अपार्टमेंट में, जहाँ पे इनको मिलती है एक शेप शिफ्टर जो लोगों को छू के उनकी शेप ले सकती है। वैसे इस सीन में तो ये भाग जाते हैं पर एंडिंग ऑफ द एपिसोड आते आते ही वापस आ जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंची एंड किमो को जो अभी समीर के पास है और फ्रेंची उसकी हेल्प कर रहा है वायरस बनाने में। एंड यहाँ पे एक सीन आता है फ्रेंची एंड किमो का जो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगा, इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया मुझे। एंड ये देख के पता चल जाता है कि अब इनके पास कोई अच्छी चीज नहीं बची दिखाने को इन कैरेक्टर्स को लेके, एंड इसलिए इनको ये सीजन 5 एंड रखना चाहिए इस बॉयज सीरीज का। इसके बाद समीर कहता है कि मैंने वायरस बना लिया है, जिसको देख के किमिको और फ्रेंची आगे आते हैं और एक किमिको की लेग में वायरस घुसा जाता है और भाग जाता है। जिसके बाद फ्रेंची वायरस पूरा बॉडी में फैलने से पहले किमिको की टांग काट देता है, जिसके कारण किमिको बच जाती है। एंड ये मुझे एक तरह का प्लॉट आर्मर लगा क्योंकि 4th सीजन का पैन अल्टीमेट एपिसोड चल रहा है और अभी तक कोई बॉयज मरा नहीं है, तो ये बहुत बड़ा प्लॉट आर्मर ही हुआ। बट कोई नहीं, किमिको को प्लॉट आर्मर मिले तो बढ़िया है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टारलाइट एंड बुचर बॉयज के हेडक्वार्टर्स में पहुंचते हैं, जहाँ पे उनको मिलता है डीप एंड नोआर जो उनको मारने के लिए भेजे होते हैं होमलैंडर ने। एंड यहाँ पे एक और प्लॉट आर्मर, होमलैंडर का है भाई, खुद क्यों नहीं आ रहा है? ओ, वो एमएम के साथ बिजी है। इसके बाद फाइनली हमें देखने को मिलती है एक सूप फाइट जो यहाँ पे बहुत ही टाइम से मिसिंग थी एंड ये देख के मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे जो कोरियोग्राफी है वो भी बढ़िया ही है। बट ये क्या, इस सीरीज में वैसे तो मार्वल और डीसी की तरह कोई ऐसे सीन्स नहीं आते हैं जहाँ पे हम किसी की एंट्री पे ऐसे एक्साइटेड हो जाएं, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली एक सीन आता है एट्रिन का जहाँ पे मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हो गया। एंड ये देख के मुझे अच्छा लगा कि भाई कितनी बढ़िया राइटिंग की गई है इस कैरेक्टर की, जहाँ पे हम फर्स्ट एपिसोड में इसको हेट कर रहे थे कि भाई इसने ह्यूई की गर्लफ्रेंड को मार दिया है, पर यहाँ पे ह्यूई की गर्लफ्रेंड को ही बचाने आया है। एंड जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इसकी जो रिडेम्पशन आर्क होगी वो ऐसे ही कुछ कंप्लीट होगी, बट अगले एपिसोड में तो भाई। एंड इसी फाइट में एक सीन आता है जहाँ पे बुचर केस्लर से मदद मांगता है पर केस्लर पूरी तरह इग्नोर करता है इसको, जैसे बुचर ने पहले इसको इग्नोर किया था। तो यहाँ पे भाई बदला निकाल जा रहा है पूरा। बट फिर एमएम आके अपनी मशीन गन के साथ नोआर को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद बुचर एंड द बॉयज यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें सीन दिखाते हैं एक बार का जहाँ पे बुचर, एमएम और स्टारलाइट बैठे होते हैं और यहाँ पे एक लड़की आती है स्टारलाइट से सेल्फी लेने के लिए। बट बाद में हमें पता चलता है कि यही वो शेप शिफ्टर थी जो हमने पहले देखी थी। और यहाँ पे जब स्टारलाइट वॉशरूम जा रही होती है तो स्टारलाइट को छुपे स्टारलाइट की इन्फॉर्मेशन ले लेती है और स्टारलाइट को कहीं पे बंद करके बॉयज में आ जाती है। एंड इस सीन में जब फ्रेंची एंड किमिको के पास जाते हैं तब स्टारलाइट जैसे बोलती है तो मुझे ये थोड़ा अननेचुरल लगा था और मुझे शक हो रहा था कि भाई ये कोई और है। एंड लास्ट में ह्यूई के साथ उसके अपार्टमेंट चल जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये सेफ में से एक लैपटॉप ले लिया है। एंड मेरी थ्योरी ये है कि ये लैपटॉप में से विक्टोरिया न्यूमैन की जो फाइल्स पड़ी थी वो डिलीट करने आई, जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई थी। एंड प्रॉब्लली सेज इससे ही करवा रही है क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि न्यूमैन और सेज जो है थोड़े क्लोज आ चुके हैं और शायद न्यूमैन ने इसको ये अपने लिए करने का हो। बट अगर ये जो शेप शिफ्टर है वो शूटर ही निकला तो शायद जो सेज प्लान बता रही थी कि ये जो पूरा चीज हो रही है वो मेरा प्लान का पार्ट है, तो शायद सेज का ये प्लान हो कि वो अपना बंदा भेज के बॉयज की तरफ से प्रेसिडेंट को मरवाएगी एंड सारा नाम बॉयज पे आ जाएगा। और इसलिए वो रोक रही थी स्टार्टिंग में होमलैंडर को बॉयज को मारने से। बाकी देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है, बट ह्यूई बेचारा भाई कितना सहेगा। इसके बाद हम एंड में रायन का सीन देखते हैं जहाँ पे रायन जो है शूट कर रहा होता है एंटीफा वाला एक सॉन्ग
जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। एंड इस बार वो इस लाइव शो को स्टॉप कर देता है और बीच में बोलता है कि भाई ये बिल्कुल अनकूल है। एंड ये सीन बिल्कुल सीजन 2 के होमलैंडर वाला सीन जैसे ही है, जहाँ पे होमलैंडर ने एक लाइव शो को बंद कर दिया था। एंड उस टाइम पे उस सीन में होमलैंडर अपने आप को एक गॉड क्लेम कर रहा था उस सीन में। बट यहाँ पे ऑन द अदर साइड रायन जो है उसने शो इसलिए बंद किया क्योंकि वो एक अच्छा मैसेज देना चाहता था। एंड जिस डायरेक्शन में रायन को लेके जा रहे हैं ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और एंडिंग में शायद ये बुचर के साथ हो जाए। एंड ये सब लाइव देख रहे होते हैं बुचर और होमलैंडर, जहाँ पे बुचर जो है खुश होके केस्टर को कहता है कि भाई इस वजह से मुझे इस बच्चे में फेथ है। जिसको सुनकर केस्टर यहाँ पे थोड़ा चिढ़ जाता है और बुचर यहाँ पे उड़ने के बाद कोलैप्स हो जाता है और यहाँ पे फिर एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो केस्टर है वो मोर देन जस्ट ए हेलुसिनेशन है, वो बुचर के ट्यूमर का एक कॉन्शियस वर्जन है, जहाँ पे उसने बुचर की जो बैड साइड वाली आइडियोलॉजी थी वो अडेप्ट कर ली। एंड अगर बुचर उसकी बात नहीं मानेगा तो वो बुचर की हालत और ज्यादा खराब कर देता है और वो काइंड ऑफ बुचर के लिए एक पैरासाइट बन चुका है जो उसको अंदर ही अंदर से खा रहा है। एंड क्या पता वो बुचर की बॉडी पे कंट्रोल भी कर ले जैसे उसने इजिकल को मारते हुए करा था। एंड ये ट्विस्ट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा यार। फिनाले में इसको कैसे यूज करते हैं इसको देखने में बहुत मजा आएगा। इसके बाद आते हैं इसके नेगेटिव से, जहाँ पे सबसे पहले आता है एनी और उसकी मदर वाला सीन जो बेफालतू लगा, और फ्रेंची और केमिको वाला सीन जहाँ पे पता चल रहा था कि इसको स्ट्रेच करा जा रहा है बेफालतू का और इनके पास सब कुछ बचा नहीं इनकी कैरेक्टर्स को लेके और ये बेफालतू का उसको खींचे जा रहे हैं। एंड ये प्रूव कर देता है कि अब ये सही टाइम है सीरीज को एंड करने का। उसके बाद आता है वो वेब वीवर का इंटेरोगेशन वाला सीन जो मुझे बहुत ही ज्यादा फालतू लगा। एंड इस सीन को देखते हुए मुझे ये फील हो रहा था कि भाई ये जल्दी निकले सीन, क्योंकि ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग सीन नहीं है और यहाँ पे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी मुझे, क्योंकि इनका जो गोर और शॉक वैल्यू वाला पार्ट है बहुत ज्यादा फोर्सफुल फील होने लग गया और रिपीटेटिव फील होने लग गया, जहाँ पे अब इसको देख के अब हंसी नहीं आती है और ना शॉक पैदा होता है। तो यहाँ पे अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगले सीजन में बेफालतू का माइंडलेस एक्शन ना दिखाए और प्लॉट ड्रिवन ही रहे सब कुछ। एंड इसके बाद मुझे एक और चीज फील हुई कि जो होमलैंडर कैरेक्टर है वो फिर से स्क्वायर वन पे आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है 4th एपिसोड में कि भाई वो एकदम अनहिंज्ड हो गया, वो किसी की परवाह नहीं करेगा। और उसके बाद दिखाते हैं कि वो रायन को कह रहा है कि भाई अब तू जो करना है कर, मैं तेरे को कोई फोर्सफुल नहीं करूंगा। और इस एपिसोड में वो फिर से रियान को फोर्स करता है कि भाई ये चीज कर। तो मुझे ये थोड़ी इनकंसिस्टेंट राइटिंग लगी इस चीज में। एंड फायर क्रैकर के साथ जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा रिपीटेटिव लग रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट सीजन में इसको कर चुके हैं। बाकी देखते हैं फिनाले को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर ये सीजन 3 के फिनाले की तरह हुआ तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग हो जाएगा और मजा नहीं आएगा इसको देखने में। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस एपिसोड पे मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हूं यश मेहता, यू आर वॉचिंग द क्रिटिक स्टेशन। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।